मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने कुछ तो सुना है। तुम बोर हो चुके हो इसलिए। यहाँ स्कैन पर एक भी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही और पैदल यहाँ कोई नहीं आ सकता। हाँ ठीक है, मैं वैसे भी देख रहा हूँ। जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे भी वहाँ देखने को कुछ नहीं होगा। ओ तेरी की, ये क्या क्या वो? बाहर आके मुझसे लड़ो कमीने। ए साला, ये शॉट कहाँ से आया? ओह माय गॉड घोस्ट। क्या आप चाहते कि हम अंदर चले जाए? मुझे ये मिल गया। वो कवर के बीच में से नहीं मार पाएगा। हमें बस उसके पास आने तक इंतजार करना होगा। हम चलो देखते हैं कि वो पुरानी गाड़ी आमद है कि नहीं। ओ ये कैसे? तुम लोग लड़ रहे हो या भाग रहे हो? शिट, मैं तुम्हें बाहर बुला रहा हूँ। चलो इसे पुराने ढंग से करते हैं। तुम्हारे हिसाब से ही सही, वैसे भी मरने वाला मरता ही है। चलो देखते हैं। वेल, तुम्हें और ज्यादा सावधान रहना चाहिए कि तुम किस चीज को बुलावा दे रहे हो। तुम्हें पता नहीं तुम्हें कि वहां से क्या आ रहा है। मेरे लोकेशन के पास हम पता लगाने वाले हैं। क्या तुम्हें पक्का यकीन है वो हमारे लिए तैयार भी हो सकते हैं? क्या तुम तैयार हो या नहीं? ये रहा। चौकन्ने रहना, उन्हें पक्का पता होगा कि हम आ रहे हैं। ओ भैंस की, ये क्या? लगता है मैं अकेला नहीं हूँ चमकीले खिलौने के साथ। ये पागलपन है। हमारी जानकारी के हिसाब से ये एक छोटा सा लैब होना चाहिए था। और कब से सब कुछ प्लान के हिसाब से होने लगा? वो लोग आ रहे हैं। मुझे पता है। तुम्हारे पास कोई प्लान है घोस्ट? हाँ, बस मिशन पूरा करो। लेकिन उससे पहले हमारे नए दोस्तों के लिए एक सरप्राइज। मुझे लग गई। उन्हें हमारे पास आने दो। अब वो लोग हमारी परेशानी नहीं बनेंगे। लैब में चलो। क्या तुम्हें इन सबको मारना पड़ा? नहीं, ये हमारा नहीं, मर्सेनारियस का काम है। मैं उनको तुम्हें ये बताने ही नहीं दिया कि आगे क्या होगा। मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इस जगह को ढूंढने और अकेले अंदर घुसने के लिए। ना करो, ये पक्का वही तुम है। आए तो हो, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। जाने का वक्त हो गया। शिट, तुम आप ये क्या? मैकरोव जो कुछ भी करना चाह रहा था, ये साफ है कि ये मेरे लिए नहीं था। ये एक हताशा भरा कदम था। 6 देश बुरी तरह टारगेट करे गए थे, पर वो उतना बुरा भी नहीं हुआ जितना वो हो सकता था। उसकी बस मुट्ठी भर मिसाइल्स मारा में छोड़ी गई और बाकी उसे इस्तेमाल करने में कामयाब हुए जो मैंने लैब में ढूंढा था। इसकी कल्पना करना मुश्किल है कि फुल स्ट्राइक ऐसी दिख रही है। बस इसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे ये दुनिया का अंत है। ये बहुत बेकार है। वो रही बाकी के 6 मिसाइल्स। उनका लक्ष्य समझ आया। उनके पास रणनीतिक मूल्य था, लेकिन यह शहर बहुत बेतरतीब लग रहा है। वहाँ कुछ नहीं है। मुझे बेतरतीब में भरोसा नहीं है। फिर भी मैकरोव ने इस जगह को टारगेट करा। हमें जानना होगा कि क्यों। वेल, शायद तुम करते हो भरोसा, लेकिन मुझे एक वेकेशन चाहिए था, ना कि ये सब। चुप रहो। वाह, ये तुम्हें हर दिन देखने को नहीं मिलता। हर दिन तो छोड़ो, मैं ये किसी भी दिन नहीं देखना चाहता। हे क्लाउन।
मुझे खुशी है कि कोई तो है जो इस कयामत को एंजॉय कर रहा है। ये सही नहीं है। इनमें से किसी के बारे में क्या सही है? ये कोई ऐसा हथियार नहीं है जो किसी रैंडम पागल के पास होगा। ये किसी ने यहाँ सप्लाई करा है। यहाँ कुछ तो है, मुझे पक्का पता नहीं, पर मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि इस सब का जवाब क्या है। अब मुझे भी लग रहा है कि तुम सही हो। ये कोई रैंडम टारगेट नहीं है। यहाँ पक्का कुछ है जिसके पीछे वो लोग हैं। और वो वहाँ है। उन्होंने दरवाजे उड़ा दिए जहाँ से वो जाते थे। चलो पता लगाते हैं कि ऐसा क्या इतना इम्पोर्टेंट है इस पुराने गुलाग में। मेस। तो इस वजह से मैकरोव इसमें इन्वॉल्व है। तुम्हें कभी हार मानना पता नहीं दोस्त, और तुम्हें कभी चुप रहना पता नहीं। अब और ज्यादा भागना नहीं। ये बिल्कुल बराबर नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे अकेले हरा पाओगे? वेल लेट्स। ये है, मेरे पास इस सब में बर्बाद करने को ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हारे पास किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं है। किसी और दिन को। डैम इट, वो लोग भाग गए। हमें उन्हें पकड़ना होगा। हाँ, उन्हें जाने दो। हमें उस चीज को ढूंढना होगा जिसके लिए वो यहाँ थे। वो यहाँ आने की कोशिश कर रहा था, बस एक चीज अलग लगी, वो था उसका ब्लॉक। क्या ये यही है? डोर बंद था। चलो देखते हैं कि मैकरोव ने ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज भेजी है कि उसको मेस और क्रूगर को यहाँ भेजना पड़ा। तुम्हें इतनी देरी किस वजह से हुई? तो तुम लोग उनमें से एक हो जो मुझे मारने आए हैं, या उनमें से जो मुझे बचाने आए? मेरे हिसाब से ये डिपेंड करता है कि क्यों मैकरोव ने इतनी मुसीबत खड़ी करी बस तुम्हें मारने के लिए। ये बंदा बस 10 मिनट वेट कर सकता था, पर लग रहा है ये 100 साल तक रुका। इस बंदे का एक नाम भी है, मैं हूँ वेस्नो, और मैं 103 साल का हूँ। ही और मजे की बात यह है कि मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं 30 साल भी जी सकूंगा। मुझे नहीं पता कि हमारे पास और कितना वक्त है। हमारे पास बहुत टाइम है ये समझने के लिए कि क्यों मैकरोव ने इस सिटी पर बम गिराया और एक टीम को भेजा, वो भी बस एक बुढ़े को मारने के लिए। क्योंकि ये बूढ़ा हमेशा एक बूढ़ा नहीं था। मैं तुम्हारी तरह था। 1944 में मैं उसमें था जिसे आज स्पेशल फोर्स फॉर सोवियत यूनियन बुलाया जाता है। मेरी टीम को जर्मनी में एक सीक्रेट मिशन दिया गया था। सीक्रेट मिशन और खतरनाक भी। Altitude. We took heavy fire coming in. हम में से 3-4 लोग पैर जमीन पर रखने से पहले ही मारे गए थे, लेकिन मैं नहीं। भले ही कितने भी मिशंस पे उन्होंने मुझे भेजा, मैं हमेशा बच जाता था और मारते रहा। हमें पता था कि जर्मन्स कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज कहीं रवाना करने वाली है। उससे पहले इन्वेडिंग फोर्स लैब तक पहुंच गई। हमें पहले वहां पहुंचना था। जर्मन्स ने काफी तगड़ी टक्कर दी। उन्होंने मेरी टीम को मार दिया, पर उनको भी 10 गुना भुगतना पड़ा और मैं बच गया, जैसे अब ये मेरी आदत हो गई थी। लेकिन मेरे लिए पूरा करने के लिए अभी भी मिशन था। मैंने बहुत सी भयानक चीजें देखी, भयानक चीजें करी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर उनका वेपन ये चीज कर सकता है, तो वो लोगों को ये चीज रखने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा सकती। वहां अंदर और थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मुझे रोक नहीं सकते थे। मेरे पास मिशन था। वो उसे नोवा गैस बुलाते थे। ये बस इतना ही काफी था एक वॉर जीतने के लिए। अगर उन्होंने उससे वॉर के अंदर लगाने का रास्ता ढूंढ लिया तो, और ये लोग केवल वही जानते थे कि कैसे। मेरा मिशन था कि वेपन को बचाना, और अगर मुमकिन हुआ तो उन लोगों को भी जो इस सब के जिम्मेदार थे। लेकिन मैं एक बात जानता था कि इन लोगों को जिंदा रखना संभव नहीं था, बिल्कुल संभव नहीं था। वो गैस जो मेरी गवर्नमेंट को मिली, वो कभी भी उसका रेप्लिका नहीं बना पाए, ना ही मैकरोव, पूरी तरह से तो नहीं। तो उन्होंने उसे बंकर्स में छिपा कर रखा।
मैंने बहुत सारी भयानक चीजें करी अपनी इस लंबी उम्र में, लेकिन उन लोगों को मारना इसमें नहीं आता। कुछ चीजें ऐसी होती है जो होनी चाहिए और कुछ ऐसी जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो तो 70 साल पुरानी बात है, तो मैकरोव अब क्यों चिंता कर रहा है? मुझे पता है कि वो हिडन बंकर्स कहाँ है। और मुझे पता है कि हमारा अगला मिशन क्या है।